हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएसटी क्लासेस। ईडियम्स और फ्रेजेस लगभग हर कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम कुछ ईडियम्स और फ्रेजेस डिस्कस कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम कुछ और ईडियम्स और फ्रेजेस डिस्कस करेंगे। अगर आपने ईडियम्स और फ्रेजेस की पहले की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। 11. टू ब्रिंग टू बुक। टू ब्रिंग टू बुक का मतलब है टू पनिश, सजा देना। फॉर एग्जाम्पल, रोहित वॉज ब्रॉट टू बुक फॉर हिज इमोरल एक्ट। रोहित को उसके बुरे काम के लिए सजा दी गई। 12. टू प्ले फास्ट एंड लूज विथ। टू प्ले फास्ट एंड लूज विथ का मतलब है टू एक्ट इन एन इरिस्पॉन्सिबल और इनकंसिडरेट मैनर, यानी गैर जिम्मेदार या लापरवाह तरीके से काम करना। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल प्रिंसिपल प्लेड फास्ट एंड लूज विथ द टीचर्स। स्कूल प्रिंसिपल टीचर्स के साथ बहुत गैर जिम्मेदार तरीके से पेश आता है। 13. टू पाइप वन साई। टू पाइप वन साई का मतलब है टू वीप बिटरली, यानी फूट फूट कर रोना। फॉर एग्जाम्पल, ए लिटिल गर्ल इज पाइपिंग हर आई इन फ्रंट ऑफ द स्टोर बिकॉज हर पेरेंट्स डू नॉट बाय हर ए न्यू बारबी। एक बच्ची के पेरेंट्स उसे नई बारबी डॉल नहीं दिला रहे हैं, इसलिए वह बच्ची स्टोर के सामने फूट फूट कर रो रही है। 14. ए सिटिंग डक। ए सिटिंग डक का मतलब है ए पर्सन और थिंग दैट इज एन इजी टारगेट टू अटैक, यानी ऐसा व्यक्ति या वस्तु जो आक्रमण के लिए आसान लक्ष्य हो। फॉर एग्जाम्पल, द पुअर विलेजर्स आर द सिटिंग डक्स फॉर द टेररिस्ट। विलेजर्स पर आक्रमण करना आतंकवादियों के लिए बहुत आसान है। 15. टू फॉर्म एट द माउथ। टू फॉर्म एट द माउथ का मतलब है टू बी एक्सट्रीमली एंग्री, यानी बहुत गुस्सा होना। फॉर एग्जाम्पल, द हेडमास्टर फॉर्म्ड एट द माउथ व्हेन ही सॉ वरुण टीजिंग ए गर्ल। जब हेडमास्टर ने देखा कि वरुण किसी लड़की को छेड़ रहा है तो हेडमास्टर को बहुत गुस्सा आया। 16. फ्रॉम द क्रेडल। फ्रॉम द क्रेडल का मतलब है सिंस चाइल्डहुड, यानी बचपन से। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज बीन लकी फ्रॉम द क्रेडल। वह बचपन से ही भाग्यशाली रही है। 17. टच एंड गो। टच एंड गो का मतलब है रिस्की, यानी जोखिम भरा। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर द स्नो बिगेन टू फॉल द माउंटेन क्लाइंबर्स हैड ए टच एंड गो डिसेंट। बर्फ गिरने के बाद माउंटेन क्लाइंबर्स को बहुत जोखिम भरे रास्ते से उतरना पड़ा। 18. टू थ्रो कोल्ड वाटर। टू थ्रो कोल्ड वाटर का मतलब है टू डिस्करेज, निराश करना। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ इनकरेजिंग हिम, his father threw cold water on his dream of becoming a poet. उसे प्रोत्साहित करने की बजाय उसके पापा ने उसके पोएट बनने के सपने को तोड़ दिया। 19. ग्रीन हॉर्न। ग्रीन हॉर्न का मतलब है इनएक्सपीरियंस्ड, यानी अनुभवहीन। फॉर एग्जाम्पल, दो ए ग्रीन हॉर्न इन दिस बिजनेस शी अपीयर्स टू हैव अ ब्राइट फ्यूचर। यद्यपि उसे इस बिजनेस में बिल्कुल अनुभव नहीं है, फिर भी उसका भविष्य उज्जवल प्रतीत होता है। 20. टू सी आई टू आई। टू सी आई टू आई का मतलब है टू एग्री, यानी सहमत होना। फॉर एग्जाम्पल, ही कुड नेवर सी आई टू आई विथ हिज फादर। वह अपने पापा से कभी भी सहमत नहीं हो सका। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।